चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो हेडिंग अपनी वो कौन सी है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना, इसको देखो कैसे समझना आपको। स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड कहीं भी आ जाए ना, इसका मतलब क्या भाई, सीधी सी बात है, फॉर्मेशन। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन, माइक्रो, माइक्रो मीन्स माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल गेमेट है। क्या है, मेल गेमेट। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो देखो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर। एकदम सिंपल है। ठीक है, मेगास्पोर भी पूछ सकता है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मींस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मींस मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फलाना मींस फलानाजेनेसिस। सीधी सी बात है। ठीक है, तो स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है ना, तो ये ट्रिक जो है आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखना, मैंने बात करी थी मेल की, मेल पार्ट पढ़ने अपन। ठीक है, इसको कट करके देखे थे तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर दिख रही थी अपने को। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर की साइड में अपन बात करें, क्या कौन सी सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसको मैं नाम दिया था मैंने एमएमसी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, मान लो एक ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ये, और नेचर में कैसी होती है ये, 2n। 2n का मतलब है डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड का मीनिंग आप समझते हो, यानी जो मेल गेमेट होते हैं उनके नंबर जो होते हैं उनके पास में कंप्लीट है। ठीक है, और ये है इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होते हैं, सॉरी मियोसिस डिवीजन होते हैं। ठीक है, और मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस का मतलब ये होता है 1 सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स। मियोसिस आपको 11th क्लास में बताया हुआ है। मियोसिस मींस 1 सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स। मियोसिस फर्स्ट, ये है मियोसिस सेकंड। ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर 2n इक्वल टू 46 थे। फॉर एग्जांपल बता रहा था, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 23। फॉर एक एग्जांपल लिया मैंने, इसकी बात नहीं करी कितने क्रोमोसोम के नंबर कितने। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेके आपको बताया। मियोसिस का मतलब क्या होता है, 1 सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर क्या हो जाएंगे, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल थी, उस डिप्लॉइड सेल्स का नाम क्या है भाई, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अंदर क्या होंगे, मियोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें, टू सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई है। ऐसे मान लो कि क्या बन गई, इससे ये डिवाइड होकर कितनी सेल्स बन गई, 2 सेल्स बन गई। ठीक है, और 2 कितनी बन जाएंगी, अब 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो 4 सेल्स का जो है फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गए, 4 माइक्रोस्पोर। यहां पे लिख देता हूं मैं, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बने, माइक्रोस्पोर। ये प्रोसेस जो होती है इसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना, ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। सीधी सी बात है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, उसके अंदर क्या होंगे, मियोसिस डिवीजन होंगे, और डिवीजन होने के बाद में 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 2 मार्क्स आपके इजीली जो है क्लियर हो सकते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं ना, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। कैसे, एक लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे टी शेप में भी हो सकते हैं, है तो 4 ही ना। लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4, है ना, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, समझ लो। या फिर अपन बात करें 1 2 3 और एक इसके पीछे की साइड में
इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर अपन जो है माइक्रोस्पोर इसको बोलते हैं, ये जो अरेंजमेंट है ना इसको अपन बोलते हैं टेट्राड। तो टेट्राड जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, वो बुक के अंदर अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे इसको आगे जो है बुक के थ्रू पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हो, तो बुक के अंदर हेडिंग आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ चार बने थे इधर अपने अभी थोड़ी देर पहले हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए उनके पास में, हाँ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स कहां से, फ्रॉम ए डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यानी एमएमसी सेल से, प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ पोलन सेक। पोलन सेक के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट था उसके अंदर क्या थी, एमएमसी सेल थी, उनसे क्या बने हैं 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। इज टर्म्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये प्रोसेस जो होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद में देखो जनरली इन द माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें और पोलन सेक आर प्रेजेंट सम सेल्स, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं विद डेंस साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के नंबर क्या होते हैं उनके पास में ज्यादा, विच आर नोन एज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, उनको अपन क्या बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। बाय माइटोटिक डिविजन ऑफ दीस सेल्स, यानी इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, उनके अंदर क्या होंगे माइटोटिक डिविजन और बहुत सारी क्या बन जाएंगी एमएमसी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बाय माइटोटिक डिविजन ऑफ दीस सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या बोल सकते हो पोलन मदर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर डिप्लॉयड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एमएमसी सेल्स होती है वो नेचर में कैसी होती है, डिप्लॉयड। ईच एक्टिव माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली, मियोटिकली का मतलब है यहाँ पर मियोसिस, म्यूटिकली टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स, यानी 4 जो है क्या बनाती है माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती है। विच रिमेन अरेंज इन टेट्राड, टेट्राड फॉर्म में होते हैं, अभी बताया मैंने। दीज टेट्राड जनरली ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, तो आप लोग डायग्राम के थ्रू जो है इनको देख सकते हो, देखो ये 1 2 3 और एक पीछे की साइड में है 4, तो ये जो है अपन इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर क्या है 3 तो आपको विजिबल होंगे और एक पीछे की साइड में होगा, तो देख सकते हो इन दिस टाइप ऑफ टेट्राड ओनली 3 माइक्रोस्पोर रिमेन विजिबल व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड, एक साइड से कितने दिखेंगे 3, द फोर्थ रिमेन्स हिडन, यानी छुपा हुआ रहेगा किसके बोर्ड के पीछे, आप लोग जब जाके देख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। The fourth remains hidden in the break of the 3 माइक्रोस्पोर्स, यानी तीनों माइक्रोस्पोर के पीछे रहेगा। तो टेट्राड होगी ना 4, एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलीडोन्स प्लांट्स, यानी डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर अपन बात करें, डाइकोट प्लांट लाइक मैंगो वगैरह जो है उनके अंदर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो ये जो अरेंजमेंट है चारों के चारों आपको फ्रंट के ऊपर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन आइसोबाइलेटरल। तो आइसोबाइलेटरल के अंदर क्या होता है चारों आपको दिखेंगे। In such tetrad, all the 4 microspores remain visible in a single plane, यानी आपको आराम से सामने से दिख जाएंगे चारों के चारों। और इसका एग्जांपल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है मोनोकोटिलीडोन्स प्लांट्स लाइक वीट राइस वगैरह, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर जो है यहाँ पर देख सकते हो 2 तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ऊपर की साइड में एक ये दिख रहा और एक इसके पीछे की साइड में रहेगा। तो आप बोलोगे सर इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें देखो अरेंजमेंट का डिफरेंस और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक इसके जस्ट पीछे रहेगा और इसमें जो है इन तीनों के पीछे रहेगा और इसमें ओनली इस नीचे वाले के पीछे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अरेंजमेंट कौन सा, डेक्यूसेट। इन दिस टाइप ऑफ टेट्राड 2 माइक्रोस्पोर ऑफ ए टायर रिमेन एट राइट एंगल ऑफ 2 माइक्रोस्कोप ऑफ अनदर टायर, यानी इसके जस्ट पीछे रहेगा। देयरफॉर इन अपन बात करें देयरफॉर इन अपर टायर 2 माइक्रोस्पोर्स इन द लोअर टायर ओनली 1 माइक्रोस्पोर इज विजिबल, है नीचे वाले 2 में से एक ही दिखेगा आपको। एग्जांपल इसका मैग्नोलिया जो प्लांट है वो इसका एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है देखो ये जो है टी के शेप के जैसा है, टी ऐसा होता है ना टी, तो ये 2 तो ये हो गए 2 ये हो गए नीचे, ठीक है, टी शेप। तो इसको नाम भी दे दिया क्या टी शेप। और उसके अगले वाला है लीनियर, एक ही लाइन के अंदर रहेंगे तो उसको अपन क्या नाम देंगे लीनियर। तो ये भी आप लोग जो है बुक के थ्रू पढ़ सकते हो उसको क्या टी शेप्ड। इन दिस टाइप ऑफ 2 माइक्रोस्पोर्स ऑफ ए टेट्राड आर अरेंज्ड इन ट्रांसवर्स, ऐसे रहेंगे 2 तो, ठीक है।
फ्रॉम एंड वन ऑफ द अदर टू रिमेन, ऐसे दो तो इस साइड में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, अरेंज इन ए लीनियर फैशन। एग्जांपल है रिस्टोलोकिया जो प्लांट है उसके अंदर लीनियर एक ही लाइन के अंदर चल रहेंगे। ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ ए टेट्रा रिमेन अरेंज इन ए लीनियर सीक्वेंस, एक लाइन के अंदर रहेंगे। और इसका जो एग्जांपल है वो कौन सा है, हेलोफाइला। ठीक है ना। ये चीजें जो है आपको आज के लिए इतना ही पढ़ना है घर पे बैठ के, ठीक है ना। और आगे की जो चर्चाएं हैं वो जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।